Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel MJK Reaction and Creation. थंबनेल से आप लोगों को पता है चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इमाम अल महदी, हु इज अल इमाम महदी, और इमाम अल महदी का मतलब क्या है, अल महदी का मतलब क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अल महदी का मतलब क्या है। अल महदी का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है द अवेटेड वन, द अनोइंग वन, मतलब जिसका इंतज़ार किया जा रहा हो और जिसको चुन लिया गया हो। हु इज इमाम अल महदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदी मिन इतरती मिन वलदिन फातिमा, यानी ये महदी अलैहिस्सलाम अहले बैत से होंगे और हज़रत फ़ातिमा के आल से होंगे। और वो कौन लोग होंगे जो इमाम अल महदी के सपोर्ट में जाएंगे, उनकी मदद के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़ुरासान से काले झंडे लेकर एक लश्कर निकलेगा जो बैतुल मक़दस में जाकर नस्ब हो जाएगा, जो इमाम अल महदी की मदद करेगा, उनके लश्कर में शामिल होगा। और वो लश्कर जब निकलेगा उस वक्त उस रूहे ज़मीन पर कोई ऐसा ना होगा जो उनको रोक सकेगा सिवाय अल्लाह के। और मुसलमानों का यानी हमारा यक़ीदा है और बड़े स्कॉलर्स का यक़ीदा है कि इमाम अल महदी का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, एक बड़ी निशानी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल महदी का नाम मेरे नाम जैसा होगा यानी मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा यानी अब्दुल्ला। तो अल महदी का नाम पूरा नाम होगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। और हदीस में आता है कि एक बादशाह एक जजीरे पर मर जाएगा और वह जजीरा होगा अरब में, जिसके 3 बेटे होंगे और वह 3 बेटों में आपस में लड़ाई होगी बादशाही को लेकर। तो उस वक्त एक शख्स जो है मदीना से निकल कर मक्का की तरफ हिजरत करेंगे, जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। और उस वक्त उनको खुद पता नहीं रहेगा कि वो इमाम महदी है। और जब वो इमाम महदी जब पहुँचेंगे मक्का, तो मक्का में लोग उनको हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के बीच में पहचान कर उनके हाथ पर ज़बरदस्ती बैत करेंगे, तो आप इमाम होने से इनकार करेंगे। तो अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आया होगा कि लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे। उन्हें लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों से पहचानेंगे। और वो निशानियाँ क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप महदी अलैहिस्सलाम की पेशानी चौड़ी होगी, पतली नाक होगी जो आगे से थोड़ी उठी होगी। उनका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा। और वो मदीना से हिजरत कर कर मक्का पहुँचेंगे, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने की निशानी है। इसी निशानियों को देखकर लोग उनके हाथ पर ज़बरदस्ती बैत करेंगे उस वक्त मकाम इब्राहीम और मक्का के बीच में, हजर अस्वद के बीच में। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इमाम महदी अलैहिस्सलाम को एक ही रात में सारी दुनिया का इल्म अता कर देगा। इसको लेकर भी एक हदीस है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युस्लिहु अल्लाह फ़ी लैला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम महदी अलैहिस्सलाम को एक ही रात में सारे मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार कर देंगे। और ये जब बात सारी दुनिया में आग की तरह फैल जाएगी, एकदम आग की तरह के लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पहचान चुके हैं और उनके हाथ पर बैत करना शुरू कर चुके हैं। तो उस वक्त मुल्क शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर निकलेगा इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए। और वो लश्कर जब बैदा पहुँचेगा, जो कि मदीने और मक्का के बीच के दरमियान के एक एरिए का नाम है, तो वहाँ पर वो धंस जाएगा ज़मीन में खुदा के हुक्म से। और वो जब धंस जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसा लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए गया था और वो ज़मीन में धंस गया। ये भी एक बड़ी निशानी है क़यामत की, जो क़यामत अनक़रीब होंगी, तो ये निशानी भी पूरी होंगी। तो उस वक्त मुल्क शाम के अब्दाल, बड़े अब्दाल और इराक़ के बहुत सारे लोग मक्का पहुँचेंगे। उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। फिर उसके बाद एक कुरैश का बंदा जिसके चाचा का ताल्लुक़ बनी क़ल्ब कबीले से होगा, वो एक बहुत बड़ा लश्कर भेजेगा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करने के लिए, जो अल्लाह की मदद से वो लश्कर वो जंग हार जाएगा। तो इस जंग को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जिसको बनी क़ल्ब के
مال و غنیمت میں سے حصہ نہ ملے، یعنی بدنصیب ہے وہ شخص اس وقت جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دے کر اس جنگ میں نہ لڑا ہو اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد نہ کیا۔ پھر وہ لشکر جو کالے جھنڈے لے کر خراسان سے نکلا تھا وہ مکہ پہنچ جائے گا، اپنے جھنڈے نصب کر دے گا، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا ان کے مدد کے لیے، جو کہ وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر ان کے لشکر میں دجال کا سامنا کریں گے، دجال سے جنگ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے ساتھ۔ اور امام مہدی علیہ السلام بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، یعنی شکل و صورت میں نہیں بلکہ اخلاق میں بھی پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا خود قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اخلاق کے بڑے مرتبہ پر ہے۔ تو گائس آج کی یہ میری ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو شیئر کیجیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس چینل کو آگے بڑھائیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، مع السلامہ۔